गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आपने पार्ट 3 तक पढ़ा है और उनका काम कॉपी में किया है। पार्ट 3 के बाद अब एक कविता है बंदर की गलती। इसे आप खुद पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। बच्चों, अब अपने इस कविता को पढ़ने के बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आगे बढ़ते जाओ। इसे पढ़ने से पहले जो इसमें प्रश्न पूछेंगे हैं और इस पार्ट से अपने क्या जानेंगे उनको पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न है, लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। लकड़हारा अपना जीवन यापन कैसे करता है? लकड़हारा जंगल से लकड़ियों को काटकर उन्हें बेचता है। जो उसे उसकी कीमत मिलती है उससे वह अपना जीवन यापन करता है। अब जानेंगे इस पाठ में क्या है। लकड़हारों को अपने जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यदि परिश्रम से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें आत्मविश्वास भी जागता है। संत के आदेश पर वह लकड़हारा आगे बढ़ते बढ़ते कितना धनी हो गया, प्रस्तुत कहानी में पढ़ें। यानी इसमें अपने पढ़ेंगे कि वो धनी कैसे हो गया, अमीर कैसे, धनी यानी अमीर कैसे हो गया। अब अपने इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को गांव में लाकर बेचता था। वह नित्य यानी हमेशा सुबह उठकर लकड़ी काटने जाता और सूर्य ढलने पर ही घर लौटता था। न धूप देखता, न बारिश, न बीमारी, न आराम। कड़ी मेहनत के कारण उसकी हड्डियां निकल आई थी। वह कमज़ोर हो गया था। हड्डियां निकल आना यानी कमज़ोर होना। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। वहाँ उसे एक साधु मिला। लकड़हारे की दशा देखकर साधु को उस पर दया आ गई। दया यानी रहम। उसने लकड़हारे से कहा, आगे बढ़ते जाओ। इतना कहकर साधु चला गया। लकड़हारा सोचने लगा, क्यों ना आगे बढ़ चलूं, देखूं क्या है। इसमें बच्चों देखो, इसमें इतना क्या बताया गया है कि लकड़हारा था, वो मेहनत करता था। सुबह उठ के जाना, शाम को वापस आना, लकड़ियां काटना। लेकिन उसे एक दिन उसको किसी साधु ने देखा तो उसको उसकी दशा यानी हालत, उस पर दया आ गई, उसको रहम आ गया कि वो कितनी मेहनत करता है, उसकी हालत क्या हुई है। कमज़ोर हो गया था क्योंकि वो ना आराम करता था, बीमारी में भी वो आराम नहीं करता था, सीधा अपनी मेहनत पे लगा रहता था। लकड़हारा रुका नहीं, वह चलता गया। जाते जाते वह घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने चंदन के अनगिनत पेड़ देखे। अनगिनत यानी जिसको गिना न जा सके। अब वह चंदन की लकड़ी काटकर बेचने लगा। चंदन की लकड़ी महंगी होती है, अतः उसे अधिक पैसे मिलने लगे, पहले से कई गुना अधिक। उसकी दशा सुधर गई। दशा यानी हालत। तो इसमें बेटा आपने देखा है कि उसने साधु की बात को माना, वो आगे आगे चला गया, घने जंगल में गया तो उसे चंदन के बहुत सारे पेड़ मिले। चंदन की लकड़ी महंगी होती है तो उसने उसको बेचना शुरू कर दिया और उसको उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा रुपए मिलने लगे तो उसकी थोड़ी हालत सुधर गई। अब आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने सोचा, साधु ने कहा था आगे बढ़ते जाओ, क्यों न कुछ और आगे बढ़ चलूं। मैं चंदन वन से आगे बढ़ा। वन यानी जंगल। चलते चलते उसे तांबे की खान मिली। खान से तांबा निकालकर वह घर लौटा। चंदन से तांबे का मूल्य अधिक था। लकड़हारे को हजारों रुपए मिले।
उसकी खुशी का ठिकाना न रहना, यानी खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक खुश होना, प्रसन्न होना। क्यों खुश था वो? क्योंकि उसको तांबे की खान मिल गई, तो उसको यानी चंदन की लकड़ी से भी ज़्यादा रुपए मिलने लगे, तो वो बहुत खुश हो गया उसको देख के। और उसकी हालत भी सुधर रही थी क्योंकि आगे से वो अमीर हो रहा था थोड़ा थोड़ा। देखते हैं अब वह नित्य नित्य यानी रोज तांबे की खान से जितना तांबा ला सकता था लाता, तांबा बेचकर उसे काफ़ी धन मिल जाता। लकड़हारे की दशा दिनों दिन अच्छी होती गई। कुछ दिन बीतने पर उसके मन में आया कि साधु ने तो मुझे सदा आगे बढ़ते रहने के लिए कहा था, क्यों न कुछ और आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने पर उसे चांदी की खान मिली। मैं खुशी खुशी जितनी चांदी ला सकता था लेकर घर लौटा। देखते देखते लकड़हारा धनी हो गया। यानी उसने क्या किया, पहले सिंपल लकड़ियाँ काटता था, फिर चंदन की लकड़ियाँ काटने लगा, उसके बाद तांबे की खान मिल गई, तांबा बेचने लगा, तो उसे चांदी की खान मिल गई उसके आगे, तो वो चांदी बेचने लगा। और तो इसी प्रकार वह बहुत अमीर हो गया। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति होती है। शक्ति यानी ताकत। आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। अतः हमें बिना रुके सदा आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे बढ़ने का अर्थ है लगातार परिश्रम। परिश्रम यानी मेहनत करना, लगातार मेहनत करना। ईमानदारी से परिश्रम करने से न घबराना, कि ईमानदारी से कि अपने को किसी को धोखा दे के नहीं, जो अपने खुद की मेहनत से काम करते हैं वो हमेशा हमें सफलता ही देता है। अब इसमें क्या है, बूंद बूंद ज्ञान। सौभाग्य सदा परिश्रम के साथ दिखाई देता है, कि अपना लक है, अपने कहते हैं लक, इसका तो लक अच्छा है इसलिए इसके नंबर अच्छे आ रहे। बेटा लक नहीं है, वो खुद मेहनत करता है, पढ़ता है तो आता है। तो इसमें यही है कि अपना भाग्य है वो हमेशा मेहनत के साथ दिखाई देता है। अब अगर अपने मेहनत नहीं करेंगे तो अपने को सफलता भी नहीं मिलेगी। पाठ संदेश है, हमें लगातार परिश्रम करना चाहिए। ईमानदारी के साथ परिश्रम करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, कि हमें हमेशा ईमानदार सच्चे इंसान बन के कभी किसी को धोखा नहीं देना है, और उसके साथ मेहनत करनी है साथ में, तो अपने को हमेशा सफलता मिलेगी। अगर अपने मेहनत नहीं करेंगे, उससे घबराएंगे, तो अपने को सफलता भी नहीं मिलेगी। बच्चों, इस पाठ का सारांश क्या है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी भी काम से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर अपने मेहनत करेंगे तो हमें सफलता भी हमेशा अवश्य ही मिलेगी। ठीक है। अब इस पाठ के बाद अभ्यास कार्य है, तो अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम है शब्द अर्थ। तो अपने शब्द अर्थ को लर्न करेंगे। दशा हालत, हड्डियाँ निकल आना, कमज़ोर हो जाना, अनगिनत जिसकी गिनती न हो सके, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, शक्ति ताकत, परिश्रम मेहनत। ये आप बुक में से लर्न करोगे, इसे कॉपी में नहीं करोगे आप। उसके बाद है पठन और श्रुतलेख। इसमें बच्चों अब देखो, जो भी शब्द हैं इन्हें आप अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से अपने पेरेंट्स की सहायता से लिख के देखोगे, क्योंकि बेटा इनके बीच में ही आपके क्वेश्चनों के आंसरों में भी इनके बीच में से ही शब्द आते हैं। अब देखो, ईमानदार, लकड़ियाँ, लकड़ी एक वचन है और लकड़ियाँ बहुवचन। लकड़ियाँ, कमज़ोर, चंदन, अनगिनत, महंगी, तांबा, मूल्य, मनुष्य, शक्ति, परिश्रम, हड्डियाँ। ठीक है बेटा, इन्हें अपने पेरेंट्स की सहायता से आप लिख कर देखोगे।
अब शब्दार्थ और श्रुतलेख के बाद मौखिक प्रश्न है, इसे भी आप बुक से ही लर्न करोगे। लकड़हारा किसे कहते हैं? सूखी लकड़ी काटकर जो बाजार में बेचने का काम करता है उसे लकड़हारा कहते हैं। उसके बाद है, लकड़हारा किस स्वभाव का था? लकड़हारा परिश्रमी मेहनती था ना, तो मेहनती स्वभाव का था। घने जंगल में सबसे पहले उसे क्या मिला? घने जंगल में सबसे पहले उसको क्या मिला था, आप बताओ। घने जंगल में सबसे पहले उन्हें चंदन के अनगिनत पेड़ मिले थे। अब उसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों को आप कॉपी में करोगे। तो इसमें एक प्रश्न है, लकड़हारा क्यों कमज़ोर था? लकड़हारा था वो कड़ी मेहनत करता था, इसलिए वह कमज़ोर हो गया था। साधु को लकड़हारे पर दया क्यों आई? लकड़हारे की दशा देखकर, उसकी हालत देखकर साधु को उस पर दया आ गई। साधु की किस बात को लकड़हारे ने मान लिया? आगे बढ़ने की बात को लकड़हारे ने मान लिया। लकड़हारा जंगल से क्या लाता रहा? लकड़हारा जंगल से क्या क्या लाया था? लकड़हारा जंगल से लकड़ी, चंदन की लकड़ी, तांबा व चांदी लाता रहा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो 3 पॉइंट पे है, लकड़हारा कैसे अमीर बन गया? ये भी आप कॉपी में ही करोगे प्रश्न बेटा। तो ये कैसे अमीर बन गया? आगे बढ़ते जाने से लकड़हारे को चंदन के पेड़, तांबा, चांदी की खान मिली, जिससे वह अधिक अमीर बन गया। अब उसके बाद नंबर 4 पर है, उचित शब्द से खालिस्तान भरें। खालिस्तान है बेटा, इसमें क देखो, जंगल में उसने डैश के पेड़ देखे। किसके पेड़ देखे थे? चंदन, चंदन के। चंदन की लकड़ी डैश होती है, महंगी। आगे बढ़कर उसे तांबे का एक डैश मिली, तांबे की एक खान मिली। घ नंबर पे, आगे बढ़ते बढ़ते लकड़हारा धनी हो गया, यानी अमीर हो गया। अड़ पर, अना पर है, हमें बिना रुके सदैव डैश बढ़ते रहना चाहिए, आगे। अब इसके बाद आपने ये बुक में ही करना है, हाँ या नहीं। प्रश्न 5 है, पॉइंट 5 पे हाँ या नहीं में उत्तर दें। यह आपने बेटा बुक में ही करना है। क पर है, लकड़हारा बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो मेहनती और ईमानदार ही था, तो फर्स्ट में लिखोगे हाँ। ख पे है, वह दोपहर को लकड़ी काटने जाता था। नहीं बेटा, वो सुबह जाता था, तो नहीं न, ख पे आएगा नहीं। ग पर है, रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसे रास्ते में एक साधु मिला था, हाँ। ग पे लिखो हाँ। घ, साधु को उस पर दया आ गई, हाँ। घ पे भी हाँ। अना पर, लकड़हारे को पहले चंदन के वन मिले। हाँ, इसका भी हाँ होगा। च पर है, अंत में उसे तांबे की खान मिली। अंत में तो उसे चांदी की मिली थी, तो नहीं। च पर आएगा नहीं। अब इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। अब क देखो, साधु ने लकड़हारे से कहा, सोचो और करो, रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ, मेहनत से काम करो। तो 3 नंबर वाला सही है, आगे बढ़ते जाओ। तो 3 नंबर के बॉक्स में आप टिक का निशान लगाओगे।
ख पर है, आगे बढ़ते बढ़ते अंत में लकड़हारे को क्या मिला? चंदन, चांदी, तांबा, पीतल। तो बेटा नंबर सेकंड पर चांदी है, उस पर आप टिक का निशान लगाओ। इसके बाद ग पे देखो, आगे बढ़ते जाने का अर्थ है आगे चलते जाना, उन्नति करना, ऊपर उठते जाना, खूब परिश्रम करना। उन्नति करना यानी तरक्की करना। ठीक है, ये बहुविकल्पिक प्रश्न आपको बुक में ही करने हैं। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। इसमें है इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें मेहनत करने की, परिश्रम करने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, अब आप सब इस पाठ को पढ़ोगे और इस कहानी को अच्छे से खुद समझोगे। और अपने को क्या करना है, कभी भी घबराना नहीं है। परिस्थिति कैसे भी परिस्थितियाँ आए, हमें कभी भी नहीं घबराना, उनका मुकाबला करना है, मेहनत करनी है और उन पे अपने विजय प्राप्त करनी है। थैंक यू।